नमस्कार। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में मेरी जिंदगी की शाम हो जाए। जी हाँ, बड़ी खबर, जिंदगी की शाम हो गई। जाने माने शायर और उर्दू गजल के सितारे डॉक्टर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में भोपाल में निधन हो गया। वे डिमेंशिया से जूझ रहे थे, जिससे उनकी याददाश्त कमजोर होती चली गई। तो बड़ी दुख भरी खबर, गजल सितारे, जाने माने शायर डॉक्टर बशीर बद्र की 91 साल की उम्र में जिंदगी की शाम हो गई। लगता है कि उनकी शायरी उनके साथ बड़ा नाम कर गई। तो क्या है आज की और भी बड़ी खबरें। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को पद से इस्तीफा दे दिया। अब राज्य की कमान डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के हाथों में होगी। पार्टी सूत्रों की माने तो डीके शिव कुमार 31 मई तक नए कैबिनेट साथियों के साथ शपथ ले सकते हैं। इससे पहले सिद्धारमैया दोपहर 3 बजे अपने कैबिनेट सहयोगी और डीके शिव कुमार के साथ बेंगलुरु स्थित लोक भवन पहुंचे। चूंकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत निजी कारणों से बताया जा रहा है वह वहां नहीं थे, इसलिए सिद्धारमैया ने त्यागपत्र राज्यपाल के स्पेशल सेक्रेटरी प्रभु शंकर को सौंपा। गुरुवार को ईद उल अजहा का पर्व अकीदत के साथ पूरे देश दुनिया में मनाया गया। सुबह से ही देश की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में सुबह मुख्य नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं बकरा ईद की नमाज के दौरान मुस्लिम संगठनों ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की जबरदस्त मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही सख्त कानून बनाने की मांग की। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटियों के बैनर तले मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया। वहीं मुस्लिम समाज ने केंद्र सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। पूरे देश में गोवंश संरक्षण को लेकर एक समान और सख्त कानून लागू किया जाए। इस मुद्दे पर अब राजनीति समाप्त होनी चाहिए। गो संरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पर अभियान के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए। इस दौरान लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए आसपास बड़ी संख्या में पुलिस का बंदोबस्त किया गया। तो मुस्लिम संगठनों के द्वारा बड़ी मांग, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हिंदू मुस्लिम दोनों ने ही अब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार कितनी जल्दी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करती है। आईपीएल 2026 के क्वालिफायर 2 में शुक्रवार यानी आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच जंग होगी। मुल्लामपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे से होने वाले मुकाबले का प्रसारण जियो स्टार नेटवर्क पर होगा। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में जगह बनाएगी, जहां उसकी भिड़ंत रविवार को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगी। उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर के जंगलों में बीते 3 दिनों से आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। तीनों पहाड़ी राज्यों के कम से कम 7 जिले इससे प्रभावित हैं। पहाड़ धत के हिमाचल के सोलन से कश्मीर के रामबन तक आग, 3 राज्यों के 7 जिले हुए प्रभावित। वहीं ईरान ने कहा कि वह हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल अपने खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं होने देगा। यूएन सुरक्षा परिषद में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने कहा, हॉर्मुज ईरान की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हॉर्मुज में ईरान की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक है और किसी भी तरह की दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी बीच एपी की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ईरान 60 दिन के सीज फायर एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सहमत हो गए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार समझौते का मकसद संघर्ष विराम बढ़ाना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर औपचारिक बातचीत शुरू करना है। प्रस्तावित समझौते के तहत हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बिना रोक टोक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 15 से ज्यादा राज्यों में शुक्रवार को बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में 6 जिलों में दिन में हीट वेव चलेगी, जबकि शाम को बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। वहीं राजस्थान में 12 जिलों में बारिश हो सकती है। यहाँ आंधी का भी अलर्ट है। गुरुवार को श्री गंगानगर में 9 तपा के बीच शाम को ओले गिरे, लेकिन यहाँ दिन का तापमान 47 डिग्री से ऊपर रहा। तो बड़ी खबर। वहीं राहुल गांधी से आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ उनकी
दिल्ली में होने वाली अहम बैठक है। कर्नाटक की राजनीति और कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव को लेकर राहुल गांधी नई दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। वहीं सिद्धारमैया राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचेंगे। कर्नाटक कैबिनेट और संगठन में नए बदलाव को लेकर ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।